फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में रविवार के दिन विमान सेक्टर के दो बड़े हादसे टल गए। पहली घटना सुबह स्पाइस जेट के पटना से दिल्ली आ रही फ्लाइट के साथ हुई, जबकि दूसरी घटना गुवाहाटी से दिल्ली आ रहे विमान के साथ हुई। दोनों हादसों की वजह एक ही थी, दोनों विमानों से पक्षी टकरा गए थे। दोनों घटनाओं के बाद विमानों को आनन फानन में वापस एयरपोर्ट पर लौटाकर इनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस बीच सवाल यह उठता है कि आखिर विमान में पक्षी टकराने की घटना कितनी बड़ी है और इन पक्षियों के टकराने से विमानों में ऐसी क्या खराबी पैदा हो जाती है कि जिससे इनको इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ती है। गुवाहाटी से उड़ान भरने वाले इंडिगो 320 एयरक्राफ्ट का इंजन पक्षी के टकराने की वजह से खराब हो गया था। जब यह पक्षी इंजन में फंसा था तब विमान 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद पायलटों ने एहतियात बरतते हुए विमान को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। दूसरी घटना पटना से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट के साथ हुआ। बोइंग 737 विमान के पायलटों को टेक ऑफ के दौरान ही पक्षी के विमान से टकराने की आशंका हुई। टेक ऑफ के बाद जब विमान ने उड़ान जारी रखी तो केबिन क्रू ने उन्हें सूचना दी कि विमान के बाएं इंजन से चिंगारी निकल रही है। इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल ने भी विमानों के पायलट को इंजन से धुआं निकलने की सूचना दी। इसके बाद विमान पटना में इमरजेंसी लैंड हुआ। उड़ान भरने जा रहे या भर चुके विमानों के लिए पक्षी का टकराना सबसे आम खतरा है। यह टेक ऑफ के दौरान भी हो सकता है और ड्यूरिंग फ्लाइट भी हो सकता है। अगर कोई पक्षी विमान के इंजन में समा जाता है तो उसके फंसने से फ्लाइट को ऊर्जा देने वाले पावर प्लांट को नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थिति में पूरा इंजन ही खराब हो जाता है, क्योंकि एक विमान में बाईं और दाईं तरफ मौजूद दो इंजन पूरे एयरक्राफ्ट को संतुलित रखते हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ का इंजन अगर खराब हो जाता है तो विमान का संतुलन बनाए रखने में पायलट को दिक्कत आती है। कोई पक्षी विमान के एयरफ्रेम में आगे की ढांचे से टकराता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन विमान की विंड स्क्रीन पर टकराता है या क्षतिग्रस्त कर देता है तो दिक्कत आती है। तब विमान को जल्द से जल्द लैंड कराना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर छोटे विमानों के लिए पक्षी का टकराना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हालांकि ज्यादा एयरलाइन इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वे एक इंजन के खराब होने के बाद भी दूसरे इंजन के सहारे सुरक्षित लैंड कर सकें। रविवार को इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान भी इसी तरह के आधुनिक तकनीक पर बने हुए थे। इसी वजह से पायलट इसे इमरजेंसी लैंड करा पाए। विमान से पक्षी टकराने की घटनाएं टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ज्यादा होती हैं और उड़ान के बेहद कठिन समय तक पायलटों का ध्यान भटकना पूरे विमान की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। विमान से पक्षी टकराने की घटना क्यों होती है और इसका समाधान क्या होता है, आइए जानते हैं। देश के ज्यादातर बड़े शहरों में एयरपोर्ट को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर बनाया जाता है। इसके चलते एयरपोर्ट और जंगल वाले इलाकों के बीच दूरी काफी कम रह जाती है और मानसून सीजन में बारिश की वजह से एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए इन इलाकों में पक्षियों का निकलना भी शुरू हो जाता है। इसी के चलते मानसून के दौरान एयरपोर्ट के पास विमानों और पक्षियों के टकराने की घटना सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा एयरफील्ड के पास मौजूद कचरे के ढेर भी पक्षियों को आकर्षित करते हैं। इस वजह से वहां आसपास पक्षी ज्यादा मंडराते रहते हैं। कई बार काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से भी पक्षियों से टकरा जाने की घटनाएं आई हैं। या कम ऊंचाई पर उड़ रही फ्लाइट से टकराने से ज्यादा खतरनाक होती है। कई बार काफी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से भी पक्षियों के टकरा जाने की घटना कम ऊंचाई पर उड़ रही फ्लाइट से टकराने की घटना से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि अचानक पक्षी के टकराने और विमान के क्षतिग्रस्त होने से विमान में दबाव अचानक कम हो जाता है और वह ज्यादा घातक होता है। हालांकि डीजीसीए ने विमानों से पक्षियों के टकराने की घटना पर लगाम लगाने के लिए कुछ गाइडलाइन भी तैयार की है। इसके लिए विमान नियामकों को नियमित अंतराल पर एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों की जांच करते रहना पड़ता है और इसके अलावा विमानन अफसर को भी स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर एयरड्रोम की भी जांच करते हैं, ताकि उन्हें पक्षियों का ठिकाना बनने से रोका जा सके।